हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए आज की क्या गाइडेंस है, मैसेज है, देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन। सभी ट्विन फ्लेम्स के बीच सेपरेशन आता है किसी न किसी वजह से। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, या किसी और से मैरिज हो जाती है। समझते हैं यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन में क्यों डालते हैं, ताकि दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने आप के ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, अपनी जर्नी के रियल मीनिंग को समझे। स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम्स को जर्नी रोमांटिक जर्नी लगती है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यूनिवर्स ट्विन फ्लेम को इसलिए भी सेपरेशन में डालते हैं, साथ होने पे हमारा ध्यान एक दूसरे पे ही लगा रहता है। सेपरेशन में अलग होने पर हमारा ध्यान अपने आप के ऊपर जाता है। हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं। कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला जो सिंगल है, दूसरा जो किसी कार्मिक रिलेशन में थे, तीसरा जो भी ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है। पहला केस लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है। दूसरा केस लेते हैं। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में थे तो अब वो कम्प्लीटली एंड होगा, आपकी लाइफ में सडन चेंज आएगा, न्यू बिगनिंग होगी। इसी न्यू बिगनिंग के साथ आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होगी। लेकिन पास्ट रिलेशन की वजह से आपको जो भी इशू प्रॉब्लम देखनी पड़ी, उसे आपको पास्ट में ही रहने देना होगा, लेट गो करना होगा। फ्रेश एनर्जी के साथ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत करनी होगी। तीसरा केस है हमारा, जो भी ट्विन फ्लेम कपल सेपरेशन में थे उनके लिए आ रहा है यूनियन। द मून, इसे हम पास्ट की एनर्जी समझ सकते हैं। द मून, इल्यूजन, हिडन थिंग्स, इंट्यूशन। पास्ट में जिन भी कारणों से आपका सेपरेशन हुआ, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ब्रेकअप हो गया, या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच आ गया, जिसकी वजह से आपके माइंड में काफ़ी इल्यूजन और कन्फ्यूजन था, क्योंकि हिडन एनर्जीज हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों से ही छिपी हुई हैं। आपके माइंड में 2 चीज़ें चलती थी। एक तरफ आपको साथ में बिताया हुआ अच्छा वक्त याद आता था, तो दूसरी तरफ सेपरेशन में जो निगेटिविटी हुई है वो याद आता था। आप इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट में थे। कार्ड्स में देख सकते हैं, ये जो मून है उस पे एक हाफ फेस बना हुआ है, जो बताता है कंप्लीशन को, ग्रोथ को। मून का एक साइकिल होता है जो हाफ से कंप्लीशन की तरफ जाता है। आपका सेपरेशन फेज भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, एंड होने वाला है। कार्ड्स में ये जो पिलर्स देख सकते हैं आप, 2 स्तंभ हैं यहाँ पे। जब आप पिलर के नीचे खड़े होते हैं तब आपको ग्राउंड जैसा दिखाई देता है। पिलर के ऊपर खड़े होने पर ऊपर से आपको ग्राउंड थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है, यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको समझना होगा आपका जो सेपरेशन आया था वो बहुत ज़रूरी था, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें, अपने आप के ऊपर काम कर सकें, इनर वर्क कर सकें। साथ ही पास्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जो भी लोग आप दोनों के बीच आए, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जो भी गलत या निगेटिव बातें बताई गई हैं, वो कितना सच है, कितना झूठ है, इसे अलग नज़रिए से सोचें और समझें, क्योंकि हिडन एनर्जीज़ हैं। आप दोनों को ही बहुत सारी बातें नहीं पता, बहुत सारी बातें आप दोनों से ही छिपी हुई हैं। कार्ड्स में आप देख सकते हैं, यहाँ एक रास्ता जा रहा है आगे की तरफ। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस रास्ते को फॉलो कीजिए। रास्ता जाता है
यूनियन की तरफ। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है या आप दोनों मिल सकते हैं। पिछली रीडिंग में हमें सेकंड चांस की एनर्जी आ रही थी। जब आप मिलेंगे, बातें करेंगे तो सारी गलतफहमी दूर होगी और आप दोनों एक दूसरे को सेकंड चांस देंगे। लेकिन जो भी बातें आप करेंगे उसे शांति से करना होगा, एक दूसरे को समझते हुए। हिडन एनर्जीज आ रही है, यानी पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे से जो भी बातें छिपाई हैं तो उसे अब आपको एक दूसरे के सामने रखना होगा, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, जिससे आप दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ेगा। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आप दोनों का पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बैलेंस होगा और ग्रो करेगा। इसके साथ ही आप दोनों इंडिविजुअली भी अपने आप में बैलेंस होंगे और ग्रो करेंगे। द मैजिशियन, पावर, सक्सेस, बैलेंस, इंट्यूशन, ये हमारी फ्यूचर की एनर्जी है। पहले आप दोनों सेपरेशन में थे, अलग थे। जब आप यूनियन में आएंगे तब पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ्यूचर में यूनिवर्स आपको वो सभी टूल्स देंगे जिससे आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करेंगे। और वो टूल्स क्या होंगे? इमोशन। आप अपने इमोशंस को फील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अबंडेंस, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आप अबंडेंट होंगे। थॉट्स एंड एक्शन, पहले चीज़ें सिर्फ आपकी माइंड में होती थी, फ्यूचर में आप सही चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, अपने कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट करेंगे। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी और स्किल्स थे, जिनको लेके आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया थे, उनको आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे अपनी फिज़िकल लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। फिज़िकल लाइफ यानी जॉब, फैमिली, स्पिरिचुअल लाइफ यानी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टास्क, सोल पर्पस। आप दोनों का लव कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो करेगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कार्ड्स में आप देख सकते हैं जो एंजल हैं उनके फेदर और हैंड ओपन है, यानी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी डिवाइनली गाइडेड है और प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस मिले हैं वो देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। इस वक्त आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। अगेन, पीसफुल रिजोल्यूशन। जब भी आप एक दूसरे से मिलेंगे, आप दोनों को शांति से बात करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। ये थी आज की एनर्जीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।